हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो न्यू व्यूअर्स आज पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। हाल में प्रोजेक्ट 15वीं श्रेणी के किस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की स्टील्थ विध्वंसक पोत का अनावरण किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। कलगी, कंगला पैलेस, कांगला शाह, ड्रैगन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 कलगी, जो कि मणिपुर का एक प्राचीन स्थल का नाम किसके नाम पर रखा गया है। इसका अनावरण किया गया है नई दिल्ली से, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है कंगला पैलेस, इसके लेफ्ट साइड में कंगला पैलेस का एक फोटो लगा हुआ है और राइट साइड में लगा हुआ है कंगला सेवा। ठीक है। तो ये मणिपुर का प्राचीन स्थल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। एक आपको ये भी पता होना चाहिए प्रोजेक्ट 15वीं श्रेणी के तहत ये चार मिसाइल या कह सकते हैं एक विध्वंसक युद्धपोत बनाने हैं, तो उसमें तीसरे नंबर का है। ठीक है, नंबर 3 पे आता है ये। देखते हैं आगे। एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला कहाँ मनाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला मनाया जा रहा है, जो कि कटक महानदी के तट पर मनाया जा रहा है। ठीक है। इसको मनाए जाने का उद्देश्य पता होना चाहिए आपको। वहाँ की प्राचीन समुद्री संस्कृति को बचाना और विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, समुद्री प्राचीन विरासत को कैसे बढ़ाया जाए, उसी के उद्देश्य से ये व्यापार मेला वहाँ पे बनाया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जातरा जिले में पड़ता है। ठीक है। बाली यात्रा जो आपकी कृष्ण यात्रा निकाली जाती है, तो उसी को लेकर भी चर्चा में रहता है। ठीक है। नदी पूछ सकते हैं किस नदी के तट पर ये मनाया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए महानदी के तट पर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल ने बताया है कि 2024-25 के लिए भारत की जो आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो 6.4 रहने का उसने अनुमान लगाया है। तो इकोनॉमिक दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ खोली जाएगी। आज की सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्किम, लद्दाख, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2, ये खोली जाएगी लद्दाख में। इससे आपका क्वेश्चन और बन सकता है, ये खोली जाएगी भारत खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु। ये जो नाइट्स स्काई सेंचुरी खोली जाएगी भारत खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से खोली जाएगी लद्दाख के हैनले में। ठीक है, लद्दाख के हैनले शहर में इसको खोला जाएगा। अभी चल रहा है इस पर काम। इसमें आपको ये जानकारी और भी होनी चाहिए कि 1073 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली जाएगी और इसी के आसपास में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची टेलीस्कोप, जो कि भारत खगोल भौतिकी संस्थान के द्वारा स्थापित की गई है, वहीं पर स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ स्थित है, लद्दाख में है। किसके सहयोग से खोली जा रही है, तो भारत खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से खोली जा रही है। और भारत खगोल भौतिकी संस्थान के द्वारा ही दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची टेलीस्कोप, जो कि 4500 मीटर ऊंची है, इसी के पास में स्थापित है। ठीक है। अगर आपको शहर का नाम पूछे तो हेनले शहर है लद्दाख का, वहाँ पर जहाँ स्थान कह सकते हैं आप, जहाँ पर इसको खोला जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे। आरबीआई ने किस योजना को 2025 तक के लिए बढ़ाया है। विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा योजना,
पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, मुद्रा योजना, किसान समृद्धि योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये भी आपका अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आरबीआई ने अभी हाल में पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसको बढ़ाने का उद्देश्य है जमीनी स्तर से डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। उद्देश्य अगर आपसे पूछे किस उद्देश्य के लिए इसको बढ़ाया गया है, तो जमीनी स्तर से डिजिटलीकरण को और बढ़ावा मिल सके। ठीक है, डिजिटलीकरण को और बढ़ावा इससे मिल सके, तो उसी के उद्देश्य से इसको बढ़ाया गया है। इसको जब से बढ़ाया गया है तो पीएम विश्वकर्मा योजना को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आरबीआई ने आपका पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 2025 के लिए बढ़ाया गया है, तो इसके साथ किस योजना को इसमें शामिल किया, तो पीएम विश्वकर्मा योजना को। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसमें क्लास बहुत बेहतरीन चल रही है, आप वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिलने वाले जो सीधे सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। आगे देखते हैं, मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर बना है। मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए कौन सा शब्द कह सकते हैं हम वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है मूव, ऑथेंटिक, डीप फेक, कोरोनेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑथेंटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका लिंक दूसरे एक कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि हाल में आपने चर्चा में सुना है डीप फेक टेक्निक। डीप फेक टेक्निक का मतलब होता है एक नकली आवाज़ को बना देना, टेक्स्ट को टाइप करके उसको वॉइस में कन्वर्ट कर देना। तो उसी के दौरान चर्चा में रहा डीप फेक विवाद को लेकर चर्चा में रहा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब इसमें लिया गया है आपका ना ही झूठ ना ही नकली, ऐसे कह सकते हैं, झूठ न ही नकली। ठीक है, इसी को लेकर ये वर्ड चर्चा में है। ठीक है, डीप फेक टेक्निक से आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीप फेक टेक्निक आजकल विवादों में, सुप्रीम कोर्ट ने भी और भारतीय प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद ने भी इसको लेकर चर्चा की गई है। क्योंकि इससे क्या है कि आने वाले समय में एक भ्रष्टाचार के कारण बन सकता है बहुत ज़्यादा, कि टेक्स्ट को टाइप कर कर किसी की भी आवाज़ इसमें सेट की जा सकती है। तो उसी को लेकर एक शब्द ऑथेंटिक 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है मरियम वेबस्टर का। ठीक है, मरियम वेबस्टर का। ठीक है, अब देखते हैं आगे, दुनिया का 8वां अजूबा कौन बना है। बेहतरीन क्वेश्चन है आज का ये। 7 अजूबे आपने अब तक सुने हैं, तो 8वां अजूबा आप भी सुन लीजिए आज। पन्ना नेशनल पार्क, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, सारनाथ स्तंभ, डल लेक। गेस करके बताइए कौन सा इसमें से होगा, करें कमेंट। चलो मैं बता देते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। जब ये मंदिर बना था तब यह समर्पित था भगवान विष्णु को। मूल रूप से अगर आज भी देखें तो भगवान विष्णु को ही समर्पित है। ठीक है, लेकिन बाद में इसको बना दिया गया था बौद्ध मंदिर। ठीक है, बौद्ध मंदिर जो कि इटली में स्थित है ये मंदिर, और 500 एकड़ में बना हुआ है। ये भी पता होना चाहिए, 500 एकड़ में। आपको ये भी पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि यह यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ठीक है, देखिए आगे, डेविस कप 2023 किसने जीता। इटली, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और मलेशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली ने, जो कि 47 साल के बाद ये पुरस्कार इन्होंने जीता है। ये कब जीता है, डेविस कप, जो कि टेनिस से संबंधित है। टेनिस जो खेल होता है उससे संबंधित ये डेविस कप दिया जाता है। इसमें जो रनरअप रहा है, दूसरे स्थान पर आया ऑस्ट्रेलिया को हराकर ही इसने पदक जीता है, ये कब जीता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। देखते हैं आगे, खो खो सीजन 2 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। ओडिशा, कर्नाटक, असम, नागालैंड। तो इसकी मेजबानी की जाएगी ओडिशा के द्वारा। स्पोर्ट्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखते हैं आगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बाद बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चर्चा में है बहुत ज़्यादा। एशियाई शेरों का दूसरा निवास स्थान होगा, यह कहाँ स्थित है।
एनवायरनमेंट की दृष्टि से अगर आप देखें, पर्यावरण की दृष्टि से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उसके आप लिंक करके अटैच कर सकते हैं। ऑप्शन दिए हैं मणिपुर, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो जिनको गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पता होगा अभी आप आइडिया लगा सकते हैं थोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में, क्योंकि सबसे ज़्यादा एशियाई शेर अगर पाए जाते हैं तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं गुजरात में। फिर दूसरा स्थान अब से हो जाएगा बरदा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि गुजरात में ही है। इसको बनाए जाने का कारण ये है, लक्ष्य रखा गया है कि प्रोजेक्ट लायन, आपको इसको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट लायन के तहत इसको बनाया गया है, प्रोजेक्ट लायन, ठीक है, जिसकी शुरुआत 2021 में प्रधानमंत्री या भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य रखा गया है प्रोजेक्ट @ 2047 तक, प्रोजेक्ट लायन @ 2047, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रोजेक्ट लायन @ 2047 तक शेरों की संख्या को 2 गुना करना, उनकी संख्या में वृद्धि करना, उनको बचाना, उनको संरक्षण करना, तो उसी के लिए आज से इसको शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट लायन के तहत ही इसका वर्धा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि एशियाई शेरों का दूसरा निवास स्थान होगा, उसी के तहत ये बनाया जा रहा है। आपसे पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में कि प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत कब हुई, तो 2021 में भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। देखते हैं आगे क्वेश्चन। फिनो पेमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? अशोक कुमार, विमल साहनी, रजत कुमार जैन, नीता गुप्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजत कुमार जैन, जो कि फिनो पेमेंट बैंक के एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। फिनो पेमेंट बैंक जो कि आपका डिजिटलीकरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक डिजिटल बैंक है ये। फिनो पेमेंट बैंक आपको याद रख सकते हैं, एक डिजिटल बैंक है, इसके कोई ब्रांच नहीं है, ये ओनली डिजिटल बैंक है, ठीक है। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक बल की ओर से कहां पर 9वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नोटोपोलेक्स 9 आयोजित किया गया? असम, नई दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये आयोजित किया गया है आपका गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को अब ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।